नमस्कार। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी दूरवर्ती शिक्षा प्रकल्प में आपका स्वागत है। हमारा आज विषय है डिप्लोमा इन मंदिर व्यवस्थापन और वहां पर प्रश्न पत्र 1 के अंदर जो पहला यूनिट है उसी में विविध व्रतों का परिचय आपके लिए नियत किया गया है। तो आइए इन व्रतों के बारे में इस व्याख्यान से कुछ जानें। तो सबसे पहले यह प्रश्न होता है कि व्रत क्या है। व्रत यानी जो नियम पूर्वक लिया जाता है वह व्रत है। जो दृढ़ता से किया जाता है उसे व्रत कहते हैं। रामचंद्र भगवान ने एक पत्नी व्रत धारण किया था। ये दृढ़ता पूर्वक उन्होंने यह एक नियम लिया था। तो व्रत यानी नियम। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य बोलूंगा ऐसा सत्य व्रत लिया था। हनुमान जी ने सेवा का व्रत लिया था। तो जो नियम ग्रहण करते हैं और उस नियम को दृढ़ता से आजीवन उसका पालन करते हैं उसी को व्रत कहते हैं। लेकिन जब धार्मिक विधि विधानों के बारे में इसी विषय को हम सुनते हैं तो वहां पर कुछ पूजा कलाप आता है, पूजा पाठ आता है। कुछ विषयों का वहां पर हमें फर्जियात उनका नियम से ग्रहण करना पड़ता है उन विषयों को, और उन तथ्यों को स्वीकार करके ही हमें आगे चलना पड़ता है। यही व्रत की विशेषता है। तो आपके जो अभ्यासक्रम में नियत किए गए व्रत है वे महाशिवरात्रि व्रत है, जन्माष्टमी व्रत है, रामनवमी व्रत है, एकादशी व्रत है, गणेश चतुर्थी उसका भी व्रत है, ऋषि पंचमी का व्रत है, वट सावित्री व्रत है और प्रदोष व्रत है। इन व्रतों के बारे में आपको जानना है, समझना है। किस देवता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौन सा व्रत किया जाता है वह मुख्य विषय होता है, वह जानना पड़ता है, वह आवश्यक है। तो सबसे पहले व्रत जो है वह संप्रदाय से आधार रखता है, संप्रदाय से बंधा हुआ है। जो शैव है माने शिव को मानने वाला शिव भक्त है वह अवश्य प्रदोष व्रत करेगा ही करेगा। जो वैष्णव है वह एकादशी का व्रत अवश्य करेगा। जो गणपत्य है यानी गणपति को मानने वाला है वह चतुर्थी का व्रत करेगा। और जो शाक्त है शक्ति को मानने वाला वह नवरात्रि का व्रत करेगा। तो इन सभी व्रतों के बारे में हम कुछ न कुछ तो जानते हैं, कुछ सुना है। कुछ व्रतों को हम कुछ अलग तरीकों से आज करते हैं, लेकिन इस माध्यम से जानते हैं कि कैसे दृढ़ता पूर्वक इन विषयों का अवलंबन करके, इन व्रतों का अवलंबन करके हम अपना कल्याण सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि नवरात्रि है तो नवरात्रि के दिन में लोग ऐसा ही समझते हैं कि बस रात को गरबा जो गाना है, नृत्य करना है, वो मंगल नृत्य वही नवरात्रि। नहीं, ऐसा नहीं है। तो शास्त्रों ने इन सभी व्रतों के बारे में गहनता से बहुत कुछ आज्ञाएं दी है। तो सबसे पहले यह निष्कर्ष देख लेते हैं कि व्रतों के लिए क्या क्या बातें आवश्यक है, कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो सामयिक होते हैं, कुछ समय तक आपको करने होते हैं। और कुछ व्रत ऐसे भी होते हैं कि आजीवन आपको करना पड़ता है। तो ऐसे तो हर एक व्रत आजीवन ही करना चाहिए, लेकिन कुछ सकाम उपासनाएं करने वाले लोग कुछ समय तक ये व्रत करके फिर छोड़ देते हैं। अब छोड़ देना है तो छोड़ते वक्त उसका एक अनुष्ठान होता है, एक पूजा होती है। तो देखते हैं क्या होता है। सब व्रत के बारे में हमें क्या क्या बातें हैं
क्या क्या तथ्य हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आपको व्रत करना है तो तिथि आदि का निर्णय वहां होना ही चाहिए। व्रतों के लिए यह आवश्यक है। अगर कोई एकादशी का व्रत करने के लिए निश्चय कर लेता है और आज एकादशी है, लेकिन आज ऐसा कोई प्रसंग भी है कि हम पूरे दिन भूखे नहीं रह पाएंगे, नारायण श्री हरि की उपासना नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसा कहेंगे नहीं आज नहीं करना है, कल फ्री है तो कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। पंचांग में देखने पर जिस दिन एकादशी है उसी दिन आपको एकादशी का व्रत करना है। आगे पीछे यहां एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। अब एकादशी के बारे में भी श्रौत और स्मार्त दो प्रकार की एकादशियां हैं, यानी शैव एकादशी और वैष्णव एकादशी। तो आपको जो मटेरियल दिया गया है उसमें तो सब विवेचन है ही है, लेकिन मैं यहां परिचय करवा रहा हूं तो इस परिचय व्याख्यान में यह आपको मैं कहूंगा कि व्रत करने के लिए सबसे पहले जो आपको आवश्यक बात देखनी है वह तिथि आदि का निर्णय। कौन सा व्रत कौन से दिन किया जाता है, कौन से समय पर किया जाता है, कौन सी तिथि हो तब वह व्रत किया जाता है, वो सब उस सब का निष्कर्ष होना चाहिए। और पंचांग को देखकर, पंचांग में इन सब का विश्लेषण हुआ होता है। पंचांग के व्याख्यान में मैंने कहा था कि पंचांग के लेफ्ट पे आपका जो राइट पे हाथ होगा वहां पर जो पेज होगा उसमें सब निष्कर्ष होगा कि आज के दिन यह व्रत है, आज के दिन यह विशेष त्योहार है। तो उसमें देखकर आपको निर्णय करना है कि कौन सा व्रत कब है, आप जो जिस व्रत को करने जा रहे हो वो व्रत उस दिन है या नहीं। तो वह तथ्य आपको पंचांग के आधार से वहां से वो विगत प्राप्त होगी, उसी के आधार पर आपको निर्णय करके व्रत करना है। तो तिथि आदि निर्णय आवश्यक है। फिर उस व्रत से जुड़े हुए नियम आपको जानने होते हैं। तो वहां पर जो मटेरियल दिया गया है उसमें भी यह है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितने देवताओं की कब कहां पर कौन सी पूजा करनी चाहिए। अब पूजा पाठ तो होगी ही होगे, पूजा पाठ हो गए, सब देव जो भी देवता उपास्य देव आपके हैं व्रत के, उसके निमित्त हर एक की अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धति है, उपासना है, उसके नियम भी आपको लेने पड़ेंगे। और कथा श्रवण आदि सब कुछ आपको व्रत से जुड़े हुए जो जो नियम है सब नियमों का पालन करना होगा। तो वहां पर आप मटेरियल में देखोगे ना तो हर एक व्रत के लिए तो आपके लिए बहुत प्रचुर माहिती है, लेकिन वहां पर शुरुआत में पहले या दूसरे पैराग्राफ के अंदर वह आपको मिलेगा कि तिथि आदि निर्णय, ये व्रत कब करे, कहां कौन से समय पर करे। फिर देवता का वहां पर उल्लेख होगा, कौन से देवता की प्रीत्यर्थ यह व्रत किया जाता है। उसके बाद यह भी होगा कि व्रत में कैसे पूजा करे, क्या पाठ करे, क्या भोग लगाए या क्या कुछ करे, नियम वगैरह। और कहीं पर कुछ कथाओं का प्रावधान है तो कथा श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि नवधा भक्ति उसमें वहां सबसे पहले श्रवणम, तो श्रवण भक्ति होती है। कथा सुनने से आपके उपास्य प्रसन्न होते हैं और दूसरा आपकी भी उनके प्रति प्रीति आपके अंदर उत्पन्न होती है, उपास्य देव के प्रति। इसलिए कथा श्रवण का भी उतना ही महत्व शास्त्रों ने बतलाया है। और अंत में जो भी व्रत जिस किसी भी देवता के लिए है, आपकी शारीरिक अवस्था अब ऐसी नहीं रही है कि आप उस व्रत को आगे कंटिन्यू कर पा रहे हो, यानी व्रत में आवश्यक है कि उपवास करना चाहिए लेकिन आप उपवास अब नहीं कर पा रहे हो, परिस्थिति आपकी शारीरिक मर्यादा है, तो ऐसे समय में शास्त्रों ने उस व्रत का उद्यापन करने के लिए भी कहा है। उद्यापन करके आप फिर वो व्रत न करें तो चलेगा, दोष नहीं लगेगा आपको। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था व्रत यानी नियम ग्रहण करके जो किया जाता है उसे व्रत कहते हैं।
तो नियम ग्रहण करते हैं तो फिर बीच में छोड़ नहीं देंगे हम, तो नियम का क्या? तो नियम पूर्वक जिस प्रकार हमने व्रत ग्रहण किया है, ठीक उसी प्रकार शारीरिक मर्यादा है, कष्ट है, असुविधा है, ऐसी परिस्थिति में आपको योग्य प्रकार से उस व्रत का उद्यापन भी करना पड़ता है। तो कब उद्यापन करें, किस प्रकार उद्यापन करें, उसके भी कुछ तथ्य वहां पर आपको दिए गए मटेरियल में है। वो अंतिम, वो जो आपका व्रत के लिए जो भी निबंध लिखा गया है, उसके नीचे वाले हिस्से में अंतिम भाग में, मे बी लास्ट पैराग्राफ, वहां पर यह उद्यापन का अगर प्रावधान है तो उसका भी वहां पर उल्लेख होगा। तो व्रत के बारे में आपको यह ध्यान में रखना है। और अंत में हमें अब यह जानना होगा कि मंदिरों में व्रत का क्या महत्व है। तो कुछ मंदिर ऐसे भी है सांप्रदायिक, जो समूह में सभी भक्तों को रखकर, साथ रखकर व्रत करते हैं, करवाते हैं। कुछ व्रत ऐसे भी है वो समूह में उद्यापन करवाते हैं। तो यह मंदिर के व्यवस्थापक के लिए, मंदिर के अर्चक यानी पुजारी के लिए भी आवश्यक है कि उसको इस विषय का पूरा ज्ञान हो, किस प्रकार कौन सा व्रत किया जाता है। तो ऐसे प्रमुख व्रतों को आप देखिएगा। मैंने अब जो मार्गदर्शन आपको करवाया है, आपकी नोट्स के अंदर, जो यूनिवर्सिटी ने आपको जो नोट्स दी है, उन नोट्स के अंदर भी इसी प्रकार के तथ्यों के आधार पर निबंध लिखे गए हैं हर एक व्रत के। तो देखकर आप उस सभी जो विषय है देखिएगा, पढ़िएगा। अपेक्षा है यह मार्गदर्शन आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। नमस्कार।